वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ही अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, हैप्पीली होंगे, अपनी फैमिली सहित और अपने रूटीन में होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ में आप सभी का स्वागत है हमारे आज के मंडे ब्लॉग में। और आज हम अपने ब्लॉग में लाने वाले हैं आज भी एक शिक्षाप्रद कहानी, जिससे हमें कुछ सीख मिलती है और हम इस कहानी को अपने बच्चों के सामने भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कहानी है जिसके माध्यम से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख हासिल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको वो शिक्षाप्रद कहानी। एक शहर में एक व्यापारी रहता है। वो काफ़ी वृद्ध हो चुका होता है और उनके दो बेटे होते हैं, एक छोटा बेटा और एक बड़ा बेटा। और जो व्यापारी होता है उसने अपनी लाइफ में काफ़ी पैसा हासिल किया, काफ़ी कमाई की, काफ़ी आमदनी कमाई, है ना उसका, क्योंकि उसका बिजनेस जो था कि कोई भी चीज़ को, अनाज को खरीदना और उसको फिर सेल करना, उसका ये बिजनेस था। और उसने इसी के माध्यम से, इसी के सहारे से अपने दोनों बच्चों को, दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। और लास्ट में उनको ये रियलाइज़ होने लगा, जैसे ही उनकी एज ढलती गई उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान इस धरती पर नहीं हूँ, अब मतलब मेरा समय जाने का करीब आ रहा है। तो ऐसा उनको जब फील होता है तो एज ए फादर, मतलब पिता होने के नाते, उनको थोड़ा सा अपने बच्चों की टेंशन होती है कि हमारे बच्चे कुछ हासिल कर पाएंगे कि नहीं, मतलब अपनी लाइफ को आगे हैंडल कर पाएंगे कि नहीं मेरे ना रहने पर। तो और काफ़ी उनके पास दौलत भी थी, लेकिन वो पिता का एक मतलब क्या बोलना चाहिए, संकल्प था कि मैं अपनी दौलत दो बेटों में से किसी ऐसे लड़के को दूंगा जो अपनी शिक्षा का सही उपयोग करेगा, अपने माइंड का सही उपयोग करेगा। तो उसने फिर, उसके पास ये समस्या थी कि अब कैसे हम फाइंड आउट करें कि कौन मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसने क्या किया, एक दिन एक सोचा कि मैं अपने दोनों बच्चों का टेस्ट लेता हूँ। तो दोनों को बुलाया गया, शॉर्ट में हम बताते हैं। दोनों को बुलाया, उन्होंने एक एक रुपए दोनों को दिया और बोला कि जाइए बाज़ार दोनों लोग, और एक दिन का नहीं, 2 दिन का समय है, आप 2 दिन में ऐसी चीज़ खरीद के लाओ जिससे कि सारा पूरा घर भर जाए और 1 रुपये से ज़्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों बच्चे बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि पिताजी हमारे पागल होने वाले हैं क्या, कैसे बोल रहे हैं कि हम 1 रुपये में ऐसी कौन सी चीज़ ला लेंगे भी। दोनों बेटे एक एक रुपए लेकर के चले जाते हैं बाज़ार साइड में। और जो बड़ा वाला बेटा होता है वो सीधे पहुंचता है फील्ड में। उसको कुछ नहीं दिखाई देता कि हम 1 रुपये में ऐसी चीज़ क्या है जो हमारे घर को फिल कर दे, पूरा भर दे। तो वो जाता है, उसको एक कृषक दिखता है सूखी घास लिए हुए और बैलगाड़ी में लादे रहता है। तो अब हो गया, बुद्धि जिसकी इतनी चलती है, तो वो जाता है और बोलता है कि ये उस सूखी घास का सौदा करता है और 1 रुपये में ख़रीद लेता है। जाता है अपने घर में, वो सूखी घास आंगन में उड़ेल देता है। तो पिताजी उसके घर पे रहते हैं और उससे तो मतलब आंगन का फ्लोर भी नहीं भर पाता है। और फिर जब उसने देखा कि इसमें तो आंगन का फ्लोर भी नहीं भरा, तो ये घर कैसे भर पाएगा, निराश मन से बैठ जाता है। फिर जो बड़ा वाला, छोटा वाला बेटा होता है, वो जाता है बाज़ार साइड में। उसको एक दुकान दिखती है, वहाँ पर कैंडल बेची जाती है। उसने 1 रुपये की एक पैकेट कैंडल खरीद ली। बहुत सारी कैंडल्स आ जाती हैं एक पैकेट में। और आता है सीधे घर पे। शाम हो चुकी होती है और संध्या का टाइम हो चुका होता है। तो वो जाता है अपने घर में और जैसे ही शाम होती है वैसे ही एक एक कैंडल हर एक रूम में जला करके रख देता है। तो अंधेरा की जगह क्या हो जाता है, रोशनी हो जाती है। पूरा घर प्रकाश से भर जाता है, रोशनी से भर जाता है, लाइट से भर जाता है। तो ये रहा उनकी दोनों का अपने अपने विवेक का इस्तेमाल। पिताजी उनके बहुत ही खुश होते हैं और वो भी खुश होता है कि मैंने तो अपने घर को प्रकाश से भर दिया। पिताजी ने देखा कि दोनों बच्चों में से छोटे वाले बेटा ने सही माइंड का इस्तेमाल किया, सही विवेक का यूज़ किया, पैसे का सही यूज़ किया। और उसने डिसाइड कर लिया पिता ने कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी छोटे वाले बेटे को ही हैंड ओवर करता हूँ। और छोटा वाला बेटा बहुत हैप्पी रहता है क्योंकि उसने सही पैसे का यूज़ किया था। 1 रुपये में कैंडल ला दिया ताकि उससे पूरा घर भर गया। तो फ्रेंड्स, ये था शिक्षाप्रद स्टोरी।
देखिए हम सभी पढ़ते हैं, स्पेशली ये बच्चों के लिए है, पढ़ते तो हम सभी लोग हैं। और घर पे हम होशियार बने रहते हैं पेरेंट्स के साथ में, अपनी बहन के साथ में, अपने भाई के साथ में, लेकिन जब हम कभी बाहर निकलते हैं तो हमें मतलब एक से अच्छे लोगों का भी सामना करना पड़ता है, बुरे लोगों का भी सामना करना पड़ता है। तो उस समय हमें बेवकूफ़ कोई ना बना पाए, हमें तभी हमारी शिक्षा का महत्व है, तभी हमारी शिक्षा की कीमत है, वैल्यू है कि हमें कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। हमें किस सिचुएशन में अपने आप को कैसे ढालना है और हमें कैसे माइंड का यूज़ करना है, तो ये हम अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ब्लॉग में इतना ही था। कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, शिक्षाप्रद स्टोरी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसका टाइटल जो भी जिससे समझ में आए वो आप इजीली हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा ब्लॉग। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करते रहें और हमें अपने मोटिवेटिव कमेंट भी देते रहें कि जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बुरा लगे, बिल्कुल ईजिली आप बोल सकते हैं। तो बस आज की ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री राधे राधे एवरीवन, प्रणाम।